मेरी बीवी को आज तक किसी मर्द ने ना देखा था। शायद ये पकीज़गी थी कि वो बहुत खूबसूरत थी। मैं जब कमरे में आता तो वो इबादत में ही मशगूल होती थी। मैं बहुत खुश होता कि अल्लाह ने मुझे कितनी नेक बीवी दी है। जब तक वो नमाज़ पढ़ती रहती, मैं अपनी बूढ़ी माँ के पास बैठ जाता, चूँकि वो सालों से फ़ालिज़दा थी। लेकिन मुझे इस वक़्त बहुत हैरत होती जब माँ मुझे इशारों से कहती कि बीवी को तलाक दे दे। यूँ मैं अम्मा से नाराज़ हो जाता कि इतनी खिदमत करने वाली बहू तो मिली है आपको, फिर भी नहीं पसंद। एक दिन मैं जल्दी घर आया तो देखा कि बीवी फिर से नमाज़ पढ़ रही थी। मैं इसे सरप्राइज़ देने इसके पीछे ही खड़ा हो गया। यूँ ही इसने सलाम फेरा तो मेरे होश फना हो गए, क्योंकि वो तो मेरी तबीयत कुछ नासाज थी। इसलिए आज मैं अपनी किराने की दुकान जल्दी बंद करके घर आ गया था। अब तो मेरी शादी भी हो चुकी थी और मेरी खुशकिस्मती ये कि मुझे निम्रा जैसी अच्छी और प्यारी बीवी मिली थी। मैं खुशी खुशी घर लौटा था और अपने कमरे में जाकर लेट गया। निम्रा नमाज़ पढ़ने में मशगूल थी। इसको अल्लाह की इबादत करते हुए देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया था। तो मैं बोला, निम्रा, मेरी तबीयत ख़राब है, नमाज़ पढ़कर मुझे एक कप चाय बना देना। मुझे ऐसा कहकर बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं अपना हर छोटा बड़ा काम खुद ही किया करता था। क्योंकि अम्मी को फालिज का अटैक हो चुका था। वो बेचारी तो बस बिस्तर तक महदूद रह होकर रह गई थी। मेरी तबीयत ख़राब होती तब भी मुझे ही काम करना पड़ता था, जबकि अम्मी के लिए मैंने एक नर्स घर में रखी हुई थी जिसे मैं माकूल तनख्वाह देता था। मेरी आंखें बहुत बोझल हो चुकी थी। मैं ऐसे ही लेटा सो गया था। तकरीबन रात के 2 बजे मेरी आंख खुली थी। भूख और प्यास की शिद्दत से मैंने डाल हो चुका था। मैं जल्दी से उठ बैठा तो देखा कि कमरे में ज़ीरो वाला पावर का बल्ब चल रहा है और मेरी बीवी इबादत में मसरूफ़ है। इस पर एक नज़र डालकर मैं कमरे से बाहर आ गया। मैंने खुद ही फ्रिज से खाना निकाला और गर्म करने लगा। दिल में अजीब सा गिला आया था। क्या हुआ कि निम्रा मेरे लिए चाय बना देती। मैंने इसे कहा भी था कि मेरी तबीयत ख़राब है, मगर इसको ज़रा भी मेरी परवाह नहीं हुई थी। मैं खाना खाते हुए निम्रा के बारे में सोचने लगा था। मेरी और निम्रा की शादी को 1 हफ़्ता हो चुका था। 1 हफ़्ते में इसने मुझे उससे बात करने का मौका भी नहीं दिया था। वो तो हर वक़्त इबादत में मशगूल रहती थी। मुझे लगने लगा था कि शायद वो ये शादी से खुश नहीं है। खाना खाकर मेरा ध्यान अम्मी की तरफ गया, क्योंकि इनके कमरे से हाय हाय की सदा आ रही थी। मैं जल्दी से इनके पास जाकर बैठ गया और अम्मी से बातचीत करने की कोशिश करने लगा। उन्होंने अपनी टांग की तरफ इशारा किया कि इसमें दर्द है। मैंने वो टांग दबाने लगा। मैं बहाने बहाने से अम्मी से पूछने लगा कि अम्मी, निम्रा कैसी है। मेरी शादी को अभी कुछ दिन ही हुए थे, इसलिए मैं चाहता था कि अम्मी से इनकी पसंद के बारे में पूछ लूँ। अम्मी ने निम्रा का नाम सुनते ही नागवारी से मुँह फेर लिया था। मैं इनकी इस बात को समझ नहीं पाया। मैंने अपना सवाल दोहराया और बोला, अम्मी, निम्रा आपका ख्याल तो रखती है ना। अम्मी ने दाएं बाएं नफ़ी में सर हिला दिया था। मुझे अम्मी के रवैये से तशवीश में डाल दिया था। क्या निम्रा मेरे साथ साथ अम्मी को भी नज़रअंदाज कर रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछता, निम्रा निम्रा अम्मी के कमरे में दाखिल हो गई। वो मुझे देख कर मुस्कुराने लगी और बोली, आज आप जल्दी उठ गए। मैंने सर हिला दिया और बोला कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो। वो बोली, इस वक्त मौसम ज़रा ठंडा हो जाता है ना, तो मैं अपने नवाफल से फ़रागत पाकर अम्मी की टांगें दबा देती हूँ और एक इनके जिस्म को कंबल से ढक देती हूँ। मैं मुस्कुरा दिया। अब मैं समझा कि अम्मी को निम्रा की किस बात पर गुस्सा था। शायद इससे आज इनके पास आने में देर हो गई थी। मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैं अपने कमरे में चला गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो निम्रा नाश्ता बना चुकी थी। वो बड़ी मोहब्बत से मेरी अम्मी के पास बैठी इनके मुंह में दलिया डाल रही थी। मैं सोचने लगा कि अगर अम्मी की अपनी बेटी होती तभी वो इनका इस तरह से ख्याल ना रख पाती। मैं बगौर निम्रा के चेहरे का जायज़ा ले रहा था। इसके चेहरे पर मोहब्बत ही मोहब्बत नज़र आ रही थी। जब वो अम्मी को खाना खिला चुकी तो मेरे पास आकर बैठ गई। मैं इसके अंदर के हालात जानने के लिए बोला, निम्रा, तुम भी कहती होगी कि शोहर के साथ साथ इसकी बीमार माँ को भी संभालना पड़ता है। वो एकदम से बोली, अल्लाह ना करे असद कि मैं कभी अम्मा के बारे में ऐसी बात सोचूंगी। आप जानते हैं ना, हकूक़ुल्लाह के साथ साथ हकूक़ुल इबाद बहुत अहम है। हकूक़ुल इबाद की तो माफ़ी भी नहीं है। फिर आपकी वालदा मेरे लिए नेकियां कमाने का एक ज़रिया है। मौत के बाद तो
एक एक नेकी की ज़रूरत होती है। जब मैं अम्मी की तरफ देखती हूँ तो मुझे नेकियों का ठाटे मारता समुंदर नज़र आता है, जिससे मैं जितना चाहे फैज़ हासिल कर सकती हूँ। इमरा की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इस तरह तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हालांकि वो मेरी माँ थी, इनकी खिदमत मुझ पर फ़र्ज़ थी। खैर, इस दिन के बाद अम्मी की तरफ से मैं बेफ़िक्र हो गया था। फ़िक्र थी तो बस मुझे निमरा की थी। मैं चाहता था कि निमरा बस मेरी हो जाए। यूँ तो वो मेरी बीवी थी, मगर मैं चाहता था कि जब मैं घर में कदम रखूं तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरी तरफ मतवज्जा हो जाया करे। मैं इसे ये बात अपने मुंह से कहने से डरता था, क्योंकि जब भी घर आता तो वो इबादत में ही मशगूल होती थी। फिर मैं इससे किस मुंह से कहता कि निमरा, तुम मेरे आने पर इबादत छोड़ दिया करो। इतनी हिम्मत बहरहाल मुझ में नहीं थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर सख्त उलझन का शिकार था कि भला ये कैसी शादी हुई। बीवी की सूरत भी अभी तक मैंने गौर से नहीं देखी थी। इन हालात ने मुझे चिड़चिड़ा बना दिया था। मैं काम से वापस आया तो मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं बोला, निमरा खाना ले आओ। वो मेरी तरफ देखकर बेहद डर गई थी। मैं बोला, मैंने कुछ कहा है? खाना मांगा है तुमसे, या फिर खाना भी मैं खुद ही बना लूं? वो बोली, दरअसल मैंने अभी खाना नहीं बनाया। आज मैं चाहती थी कि कुरान पाक ख़त्म कर लूं, क्योंकि 2 ही सिपारे रह गए थे। वो पढ़ते पढ़ते वक़्त का पता ही नहीं चला, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पाक ख़त्म कर लिया है। मैं बोला, निमरा, शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मेरी खिदमत करना और मेरी दिलजोई करना तुम पर फ़र्ज़ है। लोग शादी करते हैं ताकि इनकी ज़िंदगियों में सुख आ जाए, खुशी आ जाए, मगर मैं तो तुमसे शादी करके फंस गया हूँ। तुमने एक दिन मुझे सुकून नहीं दिया, कभी मेरे पास बैठकर मेरा हालचाल दरियाफ्त नहीं किया, कभी ये तक नहीं पूछा कि आप कैसे हैं। तुम्हें फ़िक्र होती है तो बस कुरान नमाज की, कि अगर तुम्हें इबादत का इतना ही शौक़ था तो हम शादी क्यों की? घर के कोने में इबादतें करती रहती। ना चाहते हुए भी गुस्से और झंझलाहट में मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल गए थे। मेरी बातें सुनकर वो रोने लगी थी। तब मुझे अपने लहजे की सख्ती का अंदाज़ा हुआ था। वो रोते हुए बोली, दरअसल मैं इबादतों का सहारा लेकर खुद को आपसे दूर रखने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे डर है कि कहीं आप मेरे करीब ना आ जाएं। निमरा की बात सुनकर मैं दंग रह गया था। मैं बोला, निमरा, तुम मुझसे दूर क्यों रहना चाहती हो? वो कह आगे बढ़ी तो इसने मुझे अपने हाथ पर एक निशान दिखाया। स्याह निशान था। मेरा ये निशान एक बुज़ुर्ग ने देखा था। वो बोला कि इसकी शादी जिस शख्स से भी होगी वो 7 दिनों के अंदर अंदर मर जाएगा। अम्मी ये एक बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। वो बुज़ुर्ग के कदमों में जा गिरी और बोली, अल्लाह के वास्ते इस मसले का कोई हल निकाल दें, इस मुसीबत का कोई तो तोड़ कर दें। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी सारी ज़िंदगी मेरी दहलीज पर बैठी रहे। तब इस बुज़ुर्ग ने कहा कि जब इस बच्ची की शादी करो तो इसकी नसीहत करना कि ये 40 रोज़ तक अपने शौहर से दूर रहे और रात दिन इबादतों में मशगूल रहे। जिस कदर ये इबादत करेगी, इतनी जल्दी इस लड़की के सर से नखुसत टरेगी। बस मैं आपको ये बात बताने से डरती थी कि कहीं आप मुझे मनहूस समझ कर तलाक ही ना दे दें। मैं निमरा की मनसूबियत पर हंस दिया था। मैं बोला, निमरा, मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। तुम बिला वजह मुझसे इतने दिन दूर रही। निमरा मेरी बात सुनकर घबरा गई और बोली, मेरी ज़िंदगी में आने वाले आप पहले मर्द हैं। आपसे कबल ना किसी ने मुझे देखा है और ना ही मैंने किसी गैर महरम मर्द को आंख उठाकर देखा है। आप ही मेरी कुल कायनात हैं। मैं आपको अपनी नखुसत की वजह से खोना नहीं चाहती। आप खुदारा ये 40 रोज़ मुझसे दूर रहें। मैंने निमरा के चेहरे पर बहुत बेबसी देखी थी, इसलिए इसकी बात मान ली। वो बेइंतहा खुश हो गई थी। निमरा की बातें सुनकर मैं अंदर सरशार सा हो गया था। मुझे तो यही लगने लगा था कि शायद मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए वो मुझसे दूर दूर रहती है। खैर, निमरा की बात सुनने के बाद अब मैं काफ़ी पुरस्कून हो गया था। अब जब भी मैं इस इबादत में मशगूल देखता तो मुझे इस पर बेइंतहा प्यार आता, क्योंकि वो ये सब मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए कर रही है। हमारी शादी को अब काफ़ी दिन गुजर चुके थे। मैंने सोचा कि अब अम्मी के ख्यालात मालूम करता हूँ कि वो निमरा के बारे में क्या सोचती हैं। मैं अम्मी के पास आकर बैठा तो अम्मी ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, जैसे वो किसी से डर रही हों। फिर वो इशारे से करके कहने लगी कि
कि निम्रा को तलाक दे दे। मैं तो ये देखकर ही हैरान रह गया था। मैं बोला, अम्मी आप कैसी माँ हैं जो मेरा घर उजाड़ना चाहती हैं। तब अम्मी ने मुझे इशारों से कहा कि तुम्हारी बीवी मेरा ख्याल नहीं रखती, तो मेरी नर्स को वापस ले आओ। तभी निम्रा अम्मी के कमरे में आ गई थी। वो मुझे देखकर हैरान हुई और बोली, असद आप यहाँ कब आए हैं। मैं बोला, अभी अभी आकर बैठा हूँ। निम्रा भी हमारे पास आकर बैठ गई। तब अम्मी बड़े आराम से लेटी रही थीं। मैं अम्मी के पास जब भी जाता, दिन रात सुबह शाम, थोड़ी देर पर वहाँ निम्रा भी आ जाती थी। इस बात का तो यही मतलब था ना कि वो वक्फे वक्फे से अम्मी को चेक करने आती रहती हैं। फिर न जाने अम्मी ये सब क्यों कह रही थी। मैंने इस दिन के बाद भी 2-3 दिन बाद बार अम्मी से सिलसिले में बात करने की कोशिश की थी, मगर अम्मी हर बार मुझे यही मुतालबा करती कि निम्रा को तलाक देकर मेरी नर्स को मेरे पास ले आओ। अब मुझे अम्मी पर गुस्सा आने लगा था। वो सिर्फ अपने मतलब की बात सोचती थी। इनके बेटे का घर उजड़ता है तो उजड़ जाए, मगर इनके आराम के लिए नर्स इनके पास आ जाए। मैं तो नर्स को छुट्टी देने के हक़ में ही नहीं था, मगर शादी के दूसरे ही दिन निम्रा ने मेरे सामने ये फरमाइश रखी थी कि आप इसकी छुट्टी कर दें, मैं अम्मी का खुद ख्याल रखूँगी। मैं बोला, नहीं निम्रा, मैं तुम पर बिला वजह बोझ नहीं डालना चाहता। नर्स है, वो अम्मी का ख्याल रखा करेगी, तुम बस मेरा ख्याल रखा करना। मेरी बात सुनकर निम्रा मुझसे सख्त नाराज़ हो गई थी। वो बोली, मुझे लगता है आप मुझ पर भरोसा ही नहीं करते, इसी वजह से नर्स को रुखसत नहीं करना चाहते। मैं अपनी नई नवेली दुल्हन को खुद से बदगुमान नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने नर्स को कहा कि आज के बाद तुम ना आना। निम्रा बेइंतहा खुश हुई थी। फिर इसका अम्मी के साथ लगाव भी बहुत था, तो वो तो अम्मी को नेकियों में की कुंजी समझती थी। अब अगर मैं इससे कह देता कि मैं फिर से नर्स रखना चाहता हूँ तो वो यकीनन मुझसे खफा हो जाती, इसलिए मैंने अम्मी की बात अनसुनी कर दी थी। मैं दिन दिन गिन गिन कर गुजार रहा था कि कब 40 दिन पूरे हों और मैं और मेरी बीवी अपने रिश्ते का आगाज़ करें। निम्रा भी मुझसे अक्सर कहा करती थी कि दिन कट ही नहीं रहे, दिल भी में बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, मगर एक बार ये 40 दिन बगैर आफियत गुजर जाएं, फिर आपके साथ हर बात शेयर किया करूँगी, क्योंकि मुझे आपसे बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी है। मैं निम्रा की बातें सुनकर सातवें आसमान की सैर करने लगता था। एक दिन मैं काम से वापस आया तो निम्रा बोली, अम्मी खाना नहीं खा रही, उन्होंने मुंह मजबूती से बंद कर रखा है, इन्हें डॉक्टर के पास ले चलें। मैं परेशान हो गया, जल्दी से अम्मी के पास गया। मैंने इनसे खाना ना खाने की वजह मालूम की तो उन्होंने मुझे इशारों से समझाया कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक तुम अपनी बीवी को तलाक नहीं दे देते। मैं अम्मी की बात सुनकर सख्त गुस्से में आ गया था। मैं बोला, नहीं खाना तो नहीं खाएं, मुझ पर कोई एहसान नहीं आपका। मैं उठकर छत पर चला गया था कि भला ये भी कोई बात हुई। मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती कि औरत सास बनने के बाद इतनी संगदिल कैसे हो सकती है। अब मेरी अम्मी को ही देख लें, वो खुद मासूम थी, मेरी बीवी की मोहताज थी, मगर फिर भी मेरे घर में फूट पड़वाना चाहती थी। मैंने निम्रा से कह दिया कि अम्मी को खाना देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनका पेट खराब है। मगर जैसे ही रात हुई तो मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ने लगे थे। तब मेरे दिल को कुछ हुआ था, आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने खुद को लानत मलामत किया था। चलो अम्मी तो बीमार हैं, हर बीमारी में इंसान चिड़चिड़ा हो ही जाता है। अब भला तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि मजदूर औरत के साथ ज़िद करते रहो। मैंने जल्दी से अम्मी का दलिया उठाया और इनके पास ले गया। अम्मी की आंख से भी आंसू रवां थे। उन्होंने मुझे इशारे से कहा कि बेटा मेरे लिए मेरी नर्स वापस ले आओ। मैंने हामी भर दी थी, मगर मैं निम्रा की नाराज़गी जानता था। इस चीज़ का मैंने ये हाल निकाला था कि मैंने निम्रा से कह दिया कि मैंने डॉक्टर को कॉल करके अम्मी की कंडीशन के बारे में बताया था। वो अपनी एक नर्स को अम्मी की कंडीशन मालूम करने के लिए भेज रहे हैं। निम्रा मेरी बात सुनकर चुप सी हो गई थी, मगर बोली कुछ भी नहीं। मैंने दिल में शुक्र अदा किया कि इसने हंगामा खड़ा नहीं किया। मैं अस्पताल जाकर नर्स को ले आया था। मैंने नर्स से कह दिया था कि अम्मी की बीमारी के मुतल्लिक एक एक बात मुझे बताना। मैंने इसे अम्मी से मिला दिया और मैं इसे घर छोड़कर खुद काम पर चला गया। काम से वापस आया और सीधा अम्मी के कमरे में चला गया था। मैं बोला, सिस्टर अम्मी की कंडीशन आप कैसी हैं। वो बोली, असद साहब आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इससे पहले कि नर्स अपनी बात मुकम्मल करती, इमरा भी वहीं आ गई थी। नर्स मेरी तरफ देख के बोली, आपकी मिसिस कहाँ जॉब करती हैं। मैं बोला, ये तो घर में ही होती हैं, ये जॉब नहीं करती।
नर्स हैरत से बोली, तो फिर ये मुझे सुबह से नज़र क्यों नहीं आई? मैंने निम्रा के चेहरे से हवाइयाँ उड़ते हुए देखा था। वो बोली, दरअसल इतने अरसे से दिन रात अम्मी की खिदमत में लगी रहती हूँ ना, इसलिए आज फारग थी तो अपनी नींद पूरी करने लगी थी। मैंने निम्रा को बहाने से कमरे से बाहर भेज दिया था कि तुम खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। वो बाहर चली गई तो मैंने नर्स से कहा, खुलकर बात करें। वो बोली, आपकी वालदा की कंडीशन नहायत क्रिटिकल है। सफाई ना होने की वजह से इनके जिस्म पर ज़ख़म बन चुके हैं और ये ज़ख़म बहुत तकलीफ़देह हैं। इनमें खुजली भी बहुत होती है। अगर आप जानते हैं ना कि आपकी वालदा मज़दूर हैं, फिर खुद सोचें कोई ये सब कैसे बर्दाश्त करती होंगी। असद साहब, अगर आप अपनी वालदा का ख्याल नहीं रख सकते तो इन्हें किसी अस्पताल में एडमिट करवा दें या फिर इन्हें किसी ओल्ड होम में ही भेज दें। आप अपने लिए जन्म की आग लाजम ना करें। मैं नर्स की बातें सुनकर कांपने लगा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं जल्दी से घर से बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठकर घंटा भर रोता रहा और अल्लाह से अपनी कोताही की माफ़ी मांगता रहा। जब आंसू खुश्क हुए तो मैं घर वापस आ गया। निम्रा बोली, आप कहाँ चले गए थे? मैंने झूठ बोल दिया कि एक दोस्त की कॉल आ गई थी, मैं वही सुनने बाहर चला गया था। निम्रा बोली, नर्स ने अम्मी की क्या रिपोर्ट दी है? मैं बोला, सिस्टर कह रही थी कि लेटे रहने की वजह से मरीज़ा की भूख कम हो गई है, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। वो एकदम से पुरस्कून हो गई थी। मैंने इससे कह दिया कि मैंने बाहर से खाना खा लिया है, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। मैं सोने के लिए लेट गया मगर नींद कहाँ आनी थी। मुझे रह रह कर नर्स की बातें याद आ रही थीं। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मेरी आंख खटके से खुली थी। मैंने आंखें खोल कर देखा तो निम्रा अलमारी में से एक स्याह बैग निकाल रही थी। वो निकाल कर इसने आहिस्ता से अलमारी बंद कर दी और कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी उठ बैठा था। थोड़ी देर बाद कमरे से निकल आया कि आखिर देखूं तो सही कि मेरी बीवी कहाँ जा रही है। मैं अभी दबे कदमों इसका पीछा करने लगा था। वो छत पर जा रही थी। मैं भी जल्दी से छत पर चढ़ गया। तब सामने के मंजर देखकर मैं सकते में आ गया था। छत पर एक लड़का खड़ा था। इमरा बोली, इस स्याह बैग में मैंने अपना सारा जेवर और पैसे वगैरह डाल लिए हैं। अब मेरा यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि मेरी शादी को 40 दिन होने वाले हैं। फिर आप तो घर में एक नर्स भी आ गई है। मैं तुमसे ना दिन को ना रात को टाइम मिल सकूंगी और ना ही रात में। आज भी नर्स ने मेरी शिकायत कर दी मेरे शोहर से कि तुम्हारी बीवी तो घर में ही नहीं देखा। ये तो शुक्र है कि इसे मालूम ना पड़ सका कि मैं छत पर तुम्हारे साथ थी। चलो भाग चलें यहाँ से। वो लड़का बोला, हाँ ये बैग मुझे दे दो। इससे पहले निम्रा वो बैग लड़के को थमाती, मैंने जड़ से वो बैग इसके हाथ से पकड़ लिया और मुझे देखकर बेइंतहा डर गई थी। इसे कुछ समझ में ना आया तो इसी रस्सी को पकड़कर छत से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी जहाँ से वो लड़का आया था, मगर इसकी गिरफ्त रस्सी पर मजबूत ना थी जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई और इसकी टांग की हड्डी टूट गई। मैं लड़के को भी पकड़ना चाहता था मगर वो कमाल महारत से कूद गया। मैं नीचे उतरकर निम्रा के पास गया और बोला, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैंने निम्रा को 3 तलाक़ें दे दी। फिर बोला, जी तो चाहता है कि शोर मचाकर सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लूँ और ये कहूँ कि देखो कैसे मेरी बीवी घर से भागते हुए नीचे गिर गई और इसका आशिक भी इसको छोड़कर भाग गया। वो रोने लगी तो मैं बोला, सच सच कहो कि क्या वाकई तुम इतनी इबादत गुजार थी? क्या सिर्फ मेरे सामने बनती थी? वो रोने लगी और बोली, अगर इबादत गुजार होती तो क्या ये सब करती? मैंने तुमसे आज तक जो भी कहा वो झूठ ही कहा। दरअसल मैं फ़हीम से मोहब्बत करती थी, इससे शादी करना चाहती थी, मगर तुम्हारा रिश्ता आ गया तो वालिदा ने तुम्हारे साथ रुखसत कर दिया। फ़हीम ने मुझसे कह दिया था कि मैं तुमसे दूर रहूं और तुमने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो वो खुद को जान से मार डालेगा। इसलिए मैंने तुमसे दूर रहने के लिए कभी इबादत का ढोंग रचाया तो कभी नखुसत का कहा, क्योंकि मुझे इल्म है क्या मुसलमानों को इबादत के नाम पर बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। कभी पीरों के आस्थानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखी हैं, वो फ़कत इसलिए ना कि वो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर लोगों को लूटते हैं। मैंने भी वैसा ही किया था। हंसकर बोला, तुम्हारे खातर जान देने वाला तो तुम्हें इस हाल में छोड़कर भाग गया। फिर मैं इसे गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया और इसके वालिदैन को फ़ोन करके वहीं पर बुला लिया था। मैं बोला, निम्रा आज के बाद
किसी को अल्लाह के नाम पर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे ऊपर पर्दा डाल रखा है। अगर अल्लाह तुम्हारा पर्दा तुम्हारे वालिदैन के सामने से हटा दे तो इनको इल्म हो जाए कि इनकी बेटी शादी के बाद शोहर को धोखा देकर अपने आशिक से मिलती रही है, तो सोचो तुम्हारा पछताने हाल कौन होगा। निम्रा मेरी बात सुनकर रोने लगी और मैं अस्पताल से बाहर निकलकर ये सोचने लगा कि हद से ज़्यादा नेक नज़र आने वाले लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि जो सच में नेक होता है वो लोगों के सामने अपनी इबादत का डंडोरा नहीं पीटता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।